أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نقضا وحلا. देखिए, नक़ज़ी भी जवाब दिया जा सकता है और हल्ली जवाब भी दिया जा सकता है। إذا أعطت خمس صحيح أخذ منها يا لا؟ اللي لا تعتقد بالزكاة अगर कोई इंसान खुम्स का मोतक़िद ना हो तो कब भी उसके ऊपर खुम्स है क्या नहीं है, ज़कात का मोतक़िद ना हो तब भी क्या है कि नहीं है। إذا الزوج وهو يعتقد بالعقد المنقطع عقد عليها وهي قابلة. तो उसी तरह अगर ज़ौज जो है वो कबूल करता है अक़द मुनक़ता को, ईमान रखता है और उसको कबूल कर रहा है, तो वह और ये कबूल कर लेती है तो काफ़ी है। أي شبهة تكون بالنتيجة على العقد المنقطع مع شروطه صحيح، وهذه أبدأ تقبل بس ما تعتقد. لهذا همونجا فقها گفتن اون چیزی که للإحرام حرام بوده اون جایز شده. देखिए, इसीलिए फ़ुक़हा ने वहाँ कहा जो चीज़ इहराम की वजह से हराम हुई थी वो हलाल हो जाएगी, मसलन तक़सीर के बाद। लेकिन वो चीज़ें जो हरम की वजह से हराम है वो बाकी रहेंगी। نعم. मादाम ही जाहिल सलात हुआ, जब तक वो हुक्म को नहीं जानती है उसकी नमाज बातिल नहीं है। अगर हुक्म का इल्म नहीं है तो नमाज बातिल नहीं है। अमल जाहिल कुल्लो हर मुब्तिल तभी उसके लिए जो जाहिल हो हुक्म से, चाहे नियत हो, चाहे तकबीरतुल इहराम हो, दीगर चीज़ें ला तो आदुस्सला जो है ये 5 चीज़ों में है, बाकी चीज़ों में नमाज के इआदे की ज़रूरत नहीं है। محل خلافه یا عروه داره این مسئله برای مرد پوشیدن طلا देखिए, उर्वा में है मसला یا حتی تزین به طلا که پوشیده هم نباشه. कि क्या मर्द के लिए पहनना हराम है सोने का, या हर वो चीज़ जो तज़ीन हो सोने से, मसलन हाथ में सोने की तस्बीह ले ले या सोने का दान रखवा ले। तो बाज़ उलमा कहते नहीं मुब्तिल नहीं है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है कि बाज़ कहते हैं कि क्योंकि दलाइल में जो है वो लुब्स से तला यानी पहनना, मसलन अंगूठी पहनना या मसलन कान में अंगूशवारा पहनना, ये लुब्स पहनना जिसे कहते हैं। लेकिन जो चीज़ पहनने के हुक्म में नहीं आती वो सोने के अगर मर्द के लिए हो तो इश्काल नहीं। बाज़ उलमा का नज़रिया यही है।
देखिए, हर वो चीज़ जो पानी को वज़ू की जगह तक पहुंचने से मना करे या रोके या गुस्ल पे के पानी को ना पहुंचने दे, उसको हटना ज़रूरी है। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके लिए मसला होता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो इंसान मिस्त्री है या मिसाल के तौर पे कोई इंसान रंग का काम करता है, तो उसके ऊपर से जो चीज़ें हटा नहीं पाता या बहुत ज़्यादा उसके लिए दिक्कत है, तो वो जैसे जितना साफ़ कर दिया उतना काफ़ी है, चाहे वज़ू में चाहे गुस्ल। लेकिन इन अफराद के अलावा जिनके लिए उसर हरज का मसला है, उनके अलावा कहीं चाहे यहाँ पर भी हो, उसको हटाने के बाद ही वो गुस्ल सही होगा। हाँ इذا ضرورة يعود يصير جبيرة ما يخالف، أما إذا مو ضروري لا بفرمل. रवायत भी है, फ़ुक़हा ने कबूल किया है। अगर ये बच्चा बड़ों के साथ खाता है तो ये बड़ों में गिना जाएगा। 2-3 साल का बच्चा नहीं, मतलब बड़ा बच्चा, बच्चा है अभी बालिग नहीं हुआ लेकिन बड़ों के साथ खाता पीता, 10 साल का है, 11 साल का है, ये एक हिसाब होगा कफ़ारे में। लेकिन अगर सिर्फ बच्चों को दे रहा है, रवायत ख़ास है कि अगर बच्चों को सिर्फ दे रहा है, फ़कीर बच्चों को, तो 2 बच्चों को एक गिना जाएगा कफ़ारे में। मकसूद उनके रवायत बच्चे के नून खोरे व मी खोरे, रवायत में या जो फ़ुक़हा ने भी बयान किया है, वो बच्चा है जो खाता है, बाकायदा खाना खाता है, 2 या 3 साल का बच्चा नहीं है। कफ़ारा अगर मुस्तहब हो तो मसला नहीं है, वाजिब कफ़ारा फ़कीर को देना ज़रूरी है। और अगर बच्चा फ़कीर है तो भी कोई हर्ज नहीं है। फ़र्क ये है कि बस अगर बड़ों के साथ बैठ के खाना खाता है, उनकी तरह खाना खाता है, तो एक बच्चा एक बड़ा बराबर है। लेकिन अगर सिर्फ बच्चों को दे रहे हैं और बड़े इसमें शामिल नहीं है, तो हर 2 बच्चे एक बड़े के बराबर बना जाएगा। ना जायज़ नहीं। आला अला कुल इत्लाक़ात میگیره، وقت اطلاقات که جایز نیست. سلام علیک. दलाइल से जो मेरा नतीजा है कि यानी कि महरम वाहिश ख़वाहरिश अम्मश खालश नमीशे, जो खातून महरम है उसके साथ नहीं हो सकता है, और जो शौहरदार है वो भी इस तरह से नहीं। तो सिर्फ वही खातून जो किसी और के हक़ में ना हो, महरम ना हो, तो उस और साथ ही साथ उस वक्त जिस वक्त वो नुत्फ़ा उसके रहम में मुनक़िद किया जाए, वलो
कुछ घंटे के लिए या कुछ मिनटों के लिए वो अक़्द में हो इस शख्स के, तब उसके नुत्फ़ा मुनक़िद किया जा सकता है रहम में। रफ़ा मज़्तुर इलैह क़द्र के हद दर हद इज़्तिरार। देखिए हुक्म इस्लामी ये है कि जो चीज़ भी इज़्तिरार आ जाए, उस परेशानी का सबब बन जाए, मुश्किल का सबब बन जाए, जिस हद तक इज़्तिरार है उस हद तक अमल करना जायज़ है। بالإجماع من الفقهاء باطل، عليها بمقدار ما لا يكون عليها حرج। देखिए तयम्मुम में मवासिलात ज़रूरी है, अगर मवासिल ना हो तो इत्तिसाल ना हो तयम्मुम बातिल है। तयम्मुम सहीह هذا يصير سهم الإمام، حكمه حكم سهم الإمام، يعطى للفقيه। और वो माल जिसका वारिस मालूम ना हो या मफकूद वारिस हो, वो हुक्म सहम इमाम में है, जो फ़क़ीह जामे शराइत को दिया जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। بعد عرض کردم نه چون باطنه، از باب نه چون باطنه اشکال نداره، حتی اون اگر دستش تسبیح تلام بگیره، اونی که میگه در دل طلا اشکال نداره میگه تسبیح تلام اشکال نداره। देखिए तज़यीन और वही मैंने अर्ज़ किया कि तज़यीन और पहनना दोनों में इख्तलाफ किया उलमा ने। बाज़ कहते हैं जो रवायत मोतबर है सनद के लिहाज से उसमें पहनने को हराम कहा गया है सोने को मर्द के लिए, लिहाजा वो चीज़ें जो पहनने के हुक्म में नहीं आती, जैसे तस्बीह है सोने की या दाँत है सोने का, उसको उलमा इश्काल नहीं करते। यानी उलमा की एक जमात, और मेरा नज़रिया भी यह है कि कराहत है बहरहाल, बाज़ ने इसको भी हराम करार दिया है। यानी मर्द चाहे पहने सोने को या अपने पास रखे, पहने तो हराम है, इजमा है तमाम उलमा का, लेकिन वो चीज़ें जो जीनत है पहनने की चीज़ नहीं है, जैसे दांत है या सोने की तस्बीह है, इसमें इख्तिलाफ है। रवायात हमारे पास जो है, चूँकि रवायत में पहनने का लफ्ज़ है, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मोमिनीन से फरमाया कि सोना आखिरत की जीनत है, मर्द के जन्नत की मुतलकन। और इस रवायत पे बहस है, उलमा ने सनद के लिहाज से भी बहस की है और अमल के लिहाज से भी। मेरा नज़रिया ये है और एक जमात उलमा की उसका भी नज़रिया ये है, साहिब उर्वा का नज़रिया भी यही है कि जो चीज़ पहनने के हुक्म में नहीं है, सोने की है, उसमें कोई हर्ज नहीं। उसी तरह किशमिश में देखिए पानी नहीं होता, अंगूर में पानी होता है, किशमिश में शीरा होता है। बाज़ ने इश्काल किया है, बाज़ ने कहा कि नहीं इश्काल नहीं है किशमिश के शीरे में अगर जोश आ जाए तो।
مسئله که حرومه یا نه حروم نی. اگر حشمت باشه زنها میمدن خدمت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم. देखिए ख़वातीन का आने का जहाँ तक मसला है हराम नहीं है, पैगंबर के पास भी औरतें आती थी, अमीर मोमिनीन के पास भी आती थी, लेकिन बावकार हशमत के साथ, यानी इसके, लेकिन अगर हशमत ना हो, हिजाब की सही रियायत ना हो, वो सही नहीं है. मतलब चेहरे पे को सजा कर आए या मिसाल के जो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जुमला है वो बेहतर है, खैर कहा है, यानी बेहतर ये है कि ना देखे मर्द अजनबी मर्द को, अजनबी मर्द उसे ना देखे, ना कि हराम. कहते हैं कि शेख अब्दुल करीम हायरी जो हौज़े इल्मिया कुब के मुअस्सिस हैं, कि उनके बेटे ने उनके सिलसिले में इस तरह से नकल किया कि वो इस तरह से थे. یعنی حسب آیات قرآن کریم و روایات هست، کتاب دیگه هم هست. بله आयात से भी और रवायात से भी है कि मखलूक़ात और भी है. هود اليهود من نصر النصارى یا هستن. خدا میگیره تو آخرت همش دنیا نگاهی هم ये कभी दुनिया है और कभी दुनिया और आखिरत दोनों है, और आखिरत असल आखिरत है. हाँ همین وقتی که مرد به بعد از وقت علامات ابن آدم قابل और जैसे ही इंसान मरता है क़यामत उसके लिए शुरू हो जाती है उस शख्स के. چرا گاهی در دنیا هست حسب और असल इरादा इलाही है, कभी कोई दुनिया में भी हिसाब किताब है, जज़ा है, هم دنیا هم آخرت گاهی نه آخرت. कभी भी सिर्फ आखिरत में देगा जो असल है. معلوم ان قرآن فرموده انا من المجرمین منتقمون. कुरान ने कहा कि हम मुजरिमों से अब इंतकाम लेने वाले हैं, अल्लाह ने अपने लिए कहा है. حالا طبعا بعضی مواردش شاید اینجوری. بله بله نه این فرق نمیکنه در مسجد باشه. देखिए अज़ान और इक़ामत मुस्तहब है, फ़र्क नहीं करता कि इंसान मस्जिद में है या घर में है, نه بله فرق یعنی इस जहत से फ़र्क नहीं है. پسر ایشون از ایشون نقل می‌کنه. علا کل حالا یه فقیه معروفی مثل ایشون یه هم چیزی فرموده. بله بله علا کل بله الامام الرضا علیه السلام الامام قلد بوده. इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि هل يصح الاعتقاد بأن الإمام الصادق عليه السلام رئيس للمؤمنين ولا يصح؟ क्या इमाम जाफ़र सादिक तमाम मोमिनों के अमीर हैं कि नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मना किया कि अमीरुल मोमिनीन सिर्फ इमाम अली इब्न अबी तालिब के लिए इस्तेमाल होगा. عند ظهور مولانا بقية الله عجل الله فرجه الشريف. जब इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरज शरीफ ज़रूर करेंगे, سئل عن الإمام هل يخاطب بأمير المؤمنين कि जब वो ज़रूर करें क्या उनको अमीरुल मोमिनीन कह सकते हैं, जवाब दिया कि नहीं कह सकते. أما لا يخاطب. ये ख़ास है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से. شلون؟
نعم 15 عائلة في الفدية ما يخالف، مال 50 واحد تدخل واحد ما يخالف في إطعام 10 देखिए مساكين फिदिया में आप एक ही को कई लोगों का फदिया दे सकते مسكين हैं, هذا लेकिन जहाँ कफ़ारा है, जहाँ 60 लोगों को खाना 50 खिलाना है या 10 लोगों को देना है, يصير वहाँ شخص واحد 10 का अदद पूरा होना ज़रूरी है, 60 का अदद पूरा होना ज़रूरी है। लेकिन फ़िदिये में अदद शर्त नहीं है, एक ही इंसान को तमाम रोज़े का फ़िदिया दिया जा सकता है। يسقط القضاء في مثل ما تقولون وتجب الفدية कुछ فقط में क़ज़ा ख़त्म हो जाती है نعم في और 5 सिर्फ फ़िदिया देना है, عن كل يوم यानी 750 ग्राम हर فديتان रोज़े के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे जो बहुत बूढ़ा है या बुढ़िया है, रोज़ा नहीं रख सकती, या हामिला है जिसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, या दूध पिलाने वाली है, तो इन लोग के 2 फ़िदिये हैं। إذا بدي فديتان فديتان فدية एक फ़िदिया रोज़े का इफ्तार करने की वजह से فدية और एक क़ज़ा को ख़त्म करने के लिए, यानी ना रखने के लिए साल भर में। شنو؟ أي لا بل طعام يعني حنطة شعير خبز طحين ينطون للفقير، الفقير يقدر नहीं, देना तो उसे ताम है, यानी खाना ही देना है, يقدر يعطي هدية الواحد، أما لازم يصل क्योंकि الطعام असल ये है कि खाना फ़कीर तक पहुँचे। हाँ, वो लेने के बाद बेच दे, उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आप उसके हाथ में खाना ही पहुँचाएँ, चाहे गेहूँ, चाहे जौ, चाहे किशमिश, चाहे खजूर, कोई भी चीज़। بال 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 देखिए हमारे पास 2 चीज़ें, एक अक़्द है और एक ईक़ा है। इत्क़ आज़ाद करना, ग़ुलाम को ईक़ा है। आप मिसाल के तौर पर किसी से कोई चीज़ तलब रखते हैं, आप उसको बख्श दें, ईक़ा है। तलाक़ ईक़ा है। हिबा करना अक़्द मुनक़ता में मुद्दत को है, ईक़ा। सामने तो कबूल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को बेचते हैं तो कबूल ईजाब है, यानी एक बेचने वाला है, ख़रीदने वाला है, तो दोनों कबूल कर, दोनों, एक का बेचते हुआ बेचने को राज़ी होना ज़रूरी है और दूसरे का ख़रीदने का राज़ी होना ज़रूरी है। قبول یعنی اونی که ایجاب شده این داره قبول میکنه. عقد مثل گره 2 طرف داره، چون اون معاوضه دو تا چیز شده، 2 تا چیز شده. یعنی یه وقتی شما دارید یه فرش را مقابل فرض کنید یک देखिए 2 चीज़ें हो गई, एक दफ़ा आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के बदले में बदल रहे हैं, तो दोनों कबूल होना चाहिए। पैसे में भी ऐसे, आप मसलन घर को बेचते हैं इस मुकाबले पे, तो आपको कबूल होना चाहिए कि मैं इस पे बेच रहा हूँ, उसको भी कबूल होना चाहिए कि मैं इस पे ख़रीद रहा हूँ। هم منتقل شدن اون مبلغ به شما، اونم باید هر دو را قبول بشه، چون 2 نفر معلوم، اما یعنی باید رضا باشه، بهش نمیگن قبول. रज़ायत काफ़ी है, यानी कबूल का लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है। اصطلاحاً قبول مقابل ایجابه، اما رضا باید هر دو. देखिए इस्तिलाह में कबूल जो है ईजाब के मुकाबले में, लेकिन राज़ी होना दोनों का ज़रूरी है।
در جایی که خمس خمس، در جایی که زکات زکات. देखिए जहाँ पर खुम्स है वहाँ पे खुम्स अदा करेगा, जहाँ पर ज़कात है वहाँ ज़कात अदा करेगा, जहाँ पर मसलन ऐसे ही कोई चीज़ को जिस तरह आम चीज़ें जहाँ मुस्तहब है वहाँ मुस्तहब के अहकाम, जहाँ वाजिब है वहाँ वाजिब के अहकाम, तो हर चीज़ फ़र्क करती है, उसके अंदर इख्तलाफ है, अहकाम मुख्तलिफ हैं, हुक्म मुख्तलिफ हैं। اگه یه قرینه‌ای باشه من الان یادم نیست اگه حلال مخلوط به حرامه با شروط अगर हराम और हलाल मखलूत हो गया है तो उसकी शराइत एक तो ये नहीं मालूम कितना है, ये भी ना मालूम किसका है और वापस ना पहुंचा सकता हो, तो उसके कुछ शर्तों के साथ खुम्स देकर बाकी को हलाल कर सकता है। خمس هست شکی نیست، اما عام غیر خمس هم ازش فهمیده میشه مگر یه قرینه‌ای باشه که در خمسه که حالا من الان یادم نی این روایت. اگه قرینه نداره اعم از خمسه، خمس و غیر خمس. मैं बयान करता हूँ, अगर कोई वज़ीर उसके कोई शान शौकत सफ़र कर रहा है, अगर वो कहे कि फ़लाँ शख्स मेरी जगह पे है तो उसको एक एक काम बताना होगा, ये कि मेरी जगह पे है तो हर वो काम जो मेरा है वो इससे कर रहा है। रवायत में फ़ुक़हा के लिए कहा है कि ये तुम पर हुज्जत हैं और मैं उन पर हुज्जत हूँ, हुज्जत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इमाम मासूम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम कि खुद अगर इमाम मौजूद हो तो क्या शख्स खुद से खुम्स दे सकता है, इमाम को देना पड़ेगा, उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो जब इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि मेरी ग़ैबत के ज़माने में फ़ुक़हा मेरी जगह पर हैं, मेरी जगह पर हैं, तो फिर हर चीज़ में, मगर कि जो इस्तिस्ना है, अमवाल में विलायत नहीं है, ज़मीनों में विलायत नहीं है, वो है 14 मासूमीन के लिए। लेकिन उन ख़ास चीज़ों के अलावा हर चीज़ जिस पे आइम्मा का के हुक्म की ज़रूरत है, इजाज़त की ज़रूरत है, वहाँ फ़क़ीह की इजाज़त की ज़रूरत है, क्योंकि खुद मासूम ने कहा कि मेरी जगह पे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।